नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुप्रतीक्षित एनपीसीआईएल रावत बाटा वैकेंसी आ चुकी है। जी हां, एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है रावत बाटा, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती आने वाली थी, काफी समय से रुकी हुई थी, तो वो भर्ती आपके लिए आ चुकी है। इसके अलावा इसमें भर्ती आई है फायरमैन की, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की, सब ऑफिसर की, स्टेनो की, असिस्टेंट की, सब टाइप की भर्ती आपके लिए आई हुई है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं, पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है एनपीसीआईएल ने। इसकी साइट है रावत बाटा, राजस्थान साइट जो है पोस्ट अणुशक्ति वाया कोटा राजस्थान। इसमें भर्ती आई है डिफरेंट टाइप की। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 3 नवंबर, लास्ट डेट है 24 नवंबर। वैकेंसी की बात करें तो 176 वैकेंसी टोटल आई हुई है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STSA की, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स ये कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट B, साइंटिफिक असिस्टेंट C, इतने टाइप की भर्ती आई हुई है 176 पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें डिसिप्लिन वाइज, तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है 65, इलेक्ट्रिकल की आई है 24, इंस्ट्रूमेंटेशन की आई है 7, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई है 24। इतने टाइप की वैकेंसी आई हुई है। साइंस ग्रेजुएट्स की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए BSc केमिस्ट्री की वैकेंसी आई है 15, BSc फिजिक्स की वैकेंसी आई है 15, साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है 4, सिविल की आई है 3। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट B सिविल की भर्ती आई है 14 वैकेंसी के लिए। 3 वैकेंसी है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की आई है 1 और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की आई है 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है 176। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी आई है 4। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM की वैकेंसी आई है 5। स्टेनो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आई है 6। सब ऑफिसर B की वैकेंसी आई है 1। लीडिंग फायरमैन A की वैकेंसी आई है 3। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A की वैकेंसी आई है 10। टोटल वैकेंसी है 206। एज लिमिट और पे की बात करें तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है 28 से लेकर 25 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन, जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए भी 28 से लेकर 25 साल एज लिमिट है। आप लोगों को पहले साल 16,000 रुपए महीने मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। दूसरे साल 18,000 रुपए महीने मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पे लेवल 6 यानी 35,400 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 रुपए महीने। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग पे फिक्स पे मिलेगी। पहले साल 16,000, दूसरे साल 18,000, उसके बाद आपको 35,400 वाले ग्रेड में शामिल करते हुए लगभग 50,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट C की बात करें तो एज है 28 से लेकर 35 साल और शुरुआत में ही आपको लगभग 60,000 रुपए महीने सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि 44,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 28 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। 35,400 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और आपको 50,000 रुपए मिलेंगे स्टार्टिंग में ही। सिर्फ जो ट्रेनी की वैकेंसी है वहां पर फिक्स पे मिलेगी, बाकी सभी वैकेंसी के लिए स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी आपको मिलेगी। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR फाइनेंस अकाउंट C&MM के लिए 21 से लेकर 28 साल एज लिमिट है। आपको 25,500 प्लस अलाउंसेस मिलेंगे और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 34,000 रुपए महीने। सब ऑफिसर B के लिए 28 से लेकर 40 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। 35,400 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 रुपए महीने। लीडिंग फायरमैन ग्रेड A के लिए 28 से लेकर 32 साल एज लिमिट है। आपको 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। 34 साल एज लिमिट है। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A के लिए 28 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट है। 21,700 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और आपकी सैलरी होगी लगभग 30,000 रुपए महीने। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर कहीं मांगा गया है तो देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आई है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की, वहां पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क के साथ। जी हाँ, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास 10th या 12th में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री से, वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके भी 60% मार्क्स
होने चाहिए। अगर हम बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट की, तो बीएससी फिजिक्स के लिए आपने बीएससी कर रखी हो, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 3 साल। साथ ही केमिस्ट्री, मैथ, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास एलाइड रहे हों। फिजिक्स के साथ आपने केमिस्ट्री, मैथ या आपके पास रहे हों, या फिर स्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12th में आपके पास मैथ रहना चाहिए, यानी 12th में आपने मैथ पढ़ा हो, और इंग्लिश 10th या 12th में आपके पास एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने मैथ ऑनर्स से बीएससी करी है, फिजिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट नहीं था, वो एलिजिबल नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो बीएससी आपने केमिस्ट्री से कर रखी हो, साथ में फिजिक्स, मैथ, सांख्यिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट 3 साल आपके पास रहना चाहिए अगर आपने ऑनर्स कर रखी है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपने बीएससी कर रखी है, आप एलिजिबल हैं। आपने 12th लेवल पर मैथ अवश्य पढ़ा होना चाहिए और इंग्लिश आपके पास 10th या 12th में होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जिनके पास मैथ में बीएससी की डिग्री है ऑनर्स, वो एलिजिबल नहीं है। जिनके पास पीसीएम है वो एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स है वो एलिजिबल माने गए हैं। हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, वजन है 45.5 किलोग्राम। बात कर लेते हैं सेफ्टी सुपरवाइजर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी की। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में या फिर आपने बीएससी कर रखी हो, साथ ही 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी में, और 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद। वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल हैं, उनके 50% नंबर होने चाहिए, साथ ही उनके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सिविल की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क के साथ, और कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा करने के बाद। जो 10+2 के बाद 2 साल का डिप्लोमा जिनके पास है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। जिन कैंडिडेट ने 12th के बाद डिप्लोमा किया है 2 साल का वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन 60% मार्क्स उनके होने चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर, F&A, MM की बात करें C&MM की और स्टेनो की, तो इनके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट में, साइंस में या फिर कॉमर्स में, कम से कम 50% मार्क के साथ। स्किल टेस्ट की बात करें तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा इंग्लिश में पर्सनल कंप्यूटर पर, यानी कंप्यूटर पर आपको टाइप करना होगा। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए 6 महीने का कि आप MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, MS ऑफिस वगैरह में काम कर सकते हैं। लेकिन ये उन पर लागू नहीं होगा जिनके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए सब्जेक्ट रहा हो स्कूल में या फिर कॉलेज में। तो आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन अगर आपने 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस है तो आपके लिए इसकी जरूरत नहीं है, बाकी को जरूरत पड़ेगी। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी आपने डिग्री प्राप्त कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में या फिर कॉमर्स में कम से कम 50% मार्क के साथ। एक्सटर्नल के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ बैचलर डिग्री, और आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश स्टेनो आती हो, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग आपको आती हो। इंग्लिश स्टेनो कंपलसरी है और जिन कैंडिडेट को हिंदी टाइपिंग, हिंदी स्टेनो आती है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपने 10th या फिर डिग्री लेवल पर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको आवश्यकता नहीं है। सब ऑफिसर बी की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस आपने सब ऑफिसर का जो कोर्स है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का वो पास कर रखा हो, और अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये और अच्छी बात है। कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सिविल इंडस्ट्रियल फायर सर्विस स्टेशन पर, जिनमें से 5 साल का लीडिंग फायरमैन के रूप में हो, या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है फायरमैन, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट है 165 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 50 kg, चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपकी आई साइड 6/6 होनी चाहिए। लीडिंग फायरमैन ए के लिए आप 12th पास हो, साइंस के साथ कम से कम 50% मार्क्स हो, साथ ही आपके पास फायरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कम से कम 8 साल का। वहीं सब फायर ऑफिसर जिन्होंने कोर्स कर रखा है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से, उनके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी जो भी फिजिकल है वो सब ऑफिसर के लेवल का है, यानी हाइट 165, वजन 50 kg, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, आई साइट 6/6। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन ए के लिए आपने 12th पास कर रखा हो केमिस्ट्री साइंस के साथ, और 50% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। साथ ही आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर, वजन 50 kg। इसके अलावा चेस्ट 81 सेंटीमीटर और आई साइट 6/6 आपकी होनी चाहिए। आपके पास फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी आपने किया हुआ होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 3 नवंबर, लास्ट डेट है 24 नवंबर। 3 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट से। इस भर्ती के बारे में और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको अप्लाई करना है वो है www.npcilcareers.co.in। आप यहां जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ये थी जानकारी NPCIL की जो रावत बाटा राजस्थान साइट है उसमें भर्ती आई है साइंटिफिक असिस्टेंट की, स्टाइपेंडरी ट्रेनी की और स्टेनो की, असिस्टेंट की, फायरमैन की, ये सब भर्ती आपके लिए आई हुई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।